जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं आपका मेज़बान राहिल खलील और आप देख रहे हैं जज्बा न्यूज़। जज्बा न्यूज़ के मारूफ प्रोग्राम मेरे जज्बात में आज जो हमारे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, चौधरी नदीम अफजल बंटी, जो कि सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आज हम इनसे बात करेंगे। इनके हमने पोस्ट भी की। हमारे पास जो आपके सवालात आए हैं वो सवालात भी रखेंगे। आज मेरे सवालात कम होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर सवालात तो कुछ मेरे जहन में भी थे, मैं वो भी करना चाहता था, लेकिन कुछ जो सवालात हैं वो हमारे जहलम के डिस्ट्रिक्ट जहलम के जो लोग हैं वो आपसे जानना चाहते हैं, तो वो भी आज आपके सामने रखे जाएंगे और मैं चाहूँगा कि आप आज उनका भी जवाब दीजिएगा। उससे पहले मुझे ये बताइए कि अपोजिशन में अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद है, इससे पहले गवर्नमेंट में थी, क्या कोई फ़र्क महसूस करते हैं? देखिए जी, फ़र्क ये महसूस सारा पाकिस्तान की अवाम कर रही है कि आप देखें, जब खान साहब थे उन्होंने इन मुश्किल हालात में भी जो लोग वो महंगाई उस वक्त नज़र आती थी वो किस तरह कंट्रोल की हुई थी। अभी लोग तस्लीम करते हैं इस बात को कि खान साहब ने किस मुश्किल हालात में भी महंगाई कंट्रोल की। अभी महंगाई तो उनको अब नज़र आ रही है, सही, और लोड शेडिंग अब नज़र आ रही है, जिसका वो कहते हैं, ख्वाजा साहब कहते हैं जी कि लोड शेडिंग की तरफ से माजरत चाहते हैं, अल्लाह से दुआ करें बारिश हो। सही, आज हमने यही देखा था। सर डीज़ल की भी किल्लत अभी पाकिस्तान में पाई जा रही है, उस हवाले से क्या कहेंगे? और पेट्रोल की भी सुनने में आ रहा है कि पेट्रोल की भी किल्लत होने वाली है। सर ये देखें, ये इस हुकूमत का आपके सामने सबको पता चल जाएगा कि ये क्या कर रही है। हमारी हुकूमत ने पाकिस्तान में इन मुश्किल हालात में भी पेट्रोल की कीमत कम की। ये डीज़ल की प्राइसिंग भी ऊपर कर रहे हैं, डीज़ल मिल भी नहीं रहा, आगे पेट्रोल की प्राइसिंग भी ऊपर कर रहेंगे, बिजली की भी ये कीमत इन्होंने ऑलरेडी बढ़ा दी है। तो इससे ये साबित होता है कि खान साहब की हुकूमत पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर थी, और मेरे ख्याल से ये लोगों को अब बिल्कुल सही पता चल चुका है, बल्कि पाकिस्तानी जितने ओवरसीज़ हैं पाकिस्तान में सबको पता चल चुका है कि खान साहब ही की हुकूमत पाकिस्तान के लिए बेहतर थी। सर मुनहरफ जो रुकन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो अभी छोड़ चुके हैं, चौधरी फ़र्रुख अल्ताफ़ साहब, उनके बारे में क्या कहेंगे? और इस जो हल्का है जो कि ये अब खाली हो चुका है, यहाँ पे एक जो है वो कौमी असम्बली का उम्मीदवार चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, क्या ख्याल है आपका? कौन ऐसा कोई नया चेहरा हमें नज़र आएगा? जी, चौधरी फ़र्रुख अल्ताफ़ साहब के बारे में ये कहूँगा कि उन्होंने हमारी पार्टी के साथ ज़्यादती की है, हमारे वर्करों के साथ ज़्यादती की है, क्योंकि पीटीआई ने वो पहली दफ़ा कोई प्रॉपर इलेक्शन जीते हैं। अच्छा, यानी कि पहली दफ़ा जीते हैं, एमएनए बने हैं, हमारी पार्टी ने उनको पार्लियामेंट में लेके गए हैं, हमारे वर्कर, हमारे वोटर सपोर्टर, तो हमारी पार्टी ने उनको बहुत प्रमोट किया और उन्होंने हमारी पार्टी के साथ ज़्यादती की। और आइंदा इंशाल्लाह हमारी पार्टी में काफ़ी, मैं ख़ुद भी NA-66 का उम्मीदवार हूँ आइंदा इलेक्शन में, और भी आएंगे इंशाल्लाह उम्मीदवार। सर ऐसा करते हैं कि सवालात का सिलसिला जो है वो स्टार्ट करते हैं कि अभी जो है ना कुछ लोगों के सवालात हैं। उस्मान अली भट्ट हैं टालियांवाला से। सर इनका सवाल है, ये कहते हैं कि अगर इमरान खान साहब जो हैं वो हुकूमत में वापस आते हैं तो क्या वो दोबारा अमेरिका से अपने जो राब्ते हैं वो बहाल करेंगे, प्यार मोहब्बत बढ़ाएंगे, या फिर थोड़ा वो कंट्रोल करेंगे? देखिए जी, खान साहब जो है ना, उन्होंने ये सिर्फ कहा हम गुलाम नहीं हैं, हम किसी के कहने पे नहीं चलेंगे। अमेरिका के साथ हम दोस्ती चाहते हैं, लेकिन एक लेवल पे, सही, बराबरी की। तो इंशाल्लाह क्यों नहीं, पूरी दुनिया के साथ हम दोस्ती चाहते हैं। उस्मान भाई कहते हैं कि बंटी भाई मेरा नाम लेके आपने जवाब देना है। उस्मान नाम इनका उस्मान अली भट्ट, उस्मान अली भट्ट साहब, हाँ जी, वो कह रहे हैं कि मेरा नाम आपने लेके। उस्मान अली भट्ट साहब देखें, अमेरिका से या किसी भी मुल्क से हम अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहते, लेकिन एक बराबरी की सतह पे, हम गुलाम नहीं हैं। हम उनके कहने पे ना तो हम किसी की जंग लड़ेंगे, आगे जो हमारे मुल्क का, हमारे अवाम का नुकसान हुआ है, हमारे कीमती जाने ज़ाये हैं, वो हम नहीं होने देंगे। लेकिन अगर हमारे बराबरी की सतह पे कोई भी मुल्क हमारे साथ अच्छा ताल्लुक बनाना चाहता है, हमारी भी ख्वाहिश है हम उनके साथ अच्छा ताल्लुक बनाएं। सर दूसरा सवाल है हमारे पास, वसीम सरवर कंत्रीला से हैं। वसीम सरवर, उनका ये कहना है कि सियासतदान जो होते हैं उनका कोई ना कोई एक उस्ताद होता है, तो नदीम अफजल बंटी साहब आप बताइए कि आपका उस्ताद कौन है? देखिए जी, मेरे उस्ताद भी ना सियासत में कंत्रीले थे। अच्छा, हैं जी, ठीक है। चाचा असगर पोला साहब, चाचा असगर पोला साहब कंत्रीली वाले हो, सुन लो, वो मेरे
उस्ताद हैं और उस वक्त वो नून में थे। जब वो, मैं तो बिल्कुल इंग्लैंड से आया था, मुझे नहीं था सियासत का पता, वो मुझे गाइड करते थे। सही। इसके बावजूद कि वो नून में थे, और मैं उनको मिस करता हूँ। और मैं जब भी मुझे कोई लेना होती थी एडवाइस, तो मैं उनको ढूंढ के उनके पास जाता। ठीक हो गया सर। अगला जो सवाल है वो सैयद मतलूब शाह जो हैं वो साबिक डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िला जेहलम के। उनका कहना है कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी हुकूमत ख़त्म हो जो हुई है उसकी वो जो गलतियां हैं वो तस्लीम कर रहे हैं, ठीक है। और मुतअद्दिद जगह पे ये बात की है कि अब जो टिकट है वो नज़रियाती कारकुनान जो है वो उनको ही दिया जाएगा। उनका सवाल ये है कि लेकिन जो बलदियाती इलेक्शन की तारीख जो अभी कुछ दिन पहले जो अनाउंस हुई थी उसमें जो नज़रियाती कारकुनान है उन्हें फिर से दीवार के साथ लगाया गया। सैयद मतलूब हसैन शाह साहब हमारे PTI के बहुत अहम, मैं वर्कर नहीं कहूँगा, लीडर कहूँगा। उन्होंने PTI में बहुत वर्क किया है। और जो वो बात कर रहे हैं शाह जी, अभी जो लोग कह रहे हैं टिकट उसको मिलेगा, अभी तो बल्दियात आए थे। अगर पार्टी दूसरे अगर नज़रियाती वर्कर को ना टिकट मिलता तो फिर हम कहते थे, मुझे पूरी उम्मीद है अगर इलेक्शन होता तो बिल्कुल PTI जो है नज़रियाती वर्कर को टिकट देती। सही शाह साहब, आपको जवाब मिल गया। और अगर कोई और भी बात हो तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सर एक और भाई हैं वो आपको सलाम कह रहे हैं, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम बंटी साहब, फुलड़े सईदा से सोहेल शाह साहब है। उनका कहना है कि क्या आप समझते हैं कि NA 66 में अब PTI का जो उम्मीदवार होगा वो इस इलेक्शन में मनफी 20,000 वोट से शुरू होगा? वालेकुम अस्सलाम शाह जी। नहीं, मैं समझता हूँ कि अभी जो हमारी पार्टी के साथ ज़्यादती हुई और अभी जो लोगों को पता चला कि PTI पाकिस्तान के लिए कितनी इम्पोर्टेंट थी, मैं समझता हूँ 20,000 माइनस नहीं 50,000 प्लस से शुरू होगी। सही। उम्मीद है कि जो जवाब आपको मिल रहे हैं वो आप जो चाहते थे जैसा उसी हिसाब से मिल रहा है। अगर कहीं पे आप चाहते हैं कि और एक्सप्लेन किया जाए तो उस हवाले से भी आप रब्ता कर सकते हैं। सर चौधरी मोहम्मद सलीम बागड़ी साहब हैं पिंड आदल खां से, उनके दो सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि NA 67 की तंजीम साजी में ओहदेदारान की एक बड़ी अक्सरियत 2017 या इसके बाद आने वाले अफराद की है, जबकि पुराने PTI वर्कर ओहदों में वो हिस्सा हासिल नहीं कर पाए जो उनको मिलना चाहिए था। इसकी क्या वजह है? देखें जी, पार्टी में वर्कर आते हैं नए दूसरी जमातें छोड़ के, तो हमारी कोशिश होती है उनको भी हम कमोडेट करें ताकि वो निगलेक्ट ना हो। तो इंशाल्लाह आगे जो हमारे पुराने वर्कर हैं उनको भी अच्छी पोस्टें मिलेंगी और अच्छी जगह पे उनको भी एडजस्ट किया जाएगा। सर ठीक हो गया। सर मुसद्दक मलिक साहब हैं कंत्रीली से, उनका सवाल है कि सर NA 66 से अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं, देखिए उन्हें पहले ही पता है, उन्होंने 66 जो है ना वो लिखा हुआ है आपका, कि अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो आप जेहलम की खिदमत किस तरह करेंगे? कौन से ऐसे मसाइल आपके जहन में हैं जिन्हें तरजीही बुनियादों पे आप हल करना चाहेंगे? जी इंशाल्लाह मेरी सबसे पहले तो ये तरजीह होगी कि हर जगह पे ना हमारे राब्ता ऑफिस हों, जहाँ पे लोकल जो बंदे हैं उनके साथ राब्ता हो, लोकल जो यूनिक काउंसिल लेवल तक, ठीक है, ताकि उनकी शिकायतें उन तक पहुँचें और उनको हम एड्रेस करें। और उसके अलावा करप्शन, ख़ास तौर पे ये पटवारी से ले के तहसीलदार, इनमें काफ़ी करप्शन सामने आई है और साबित हुई है। उसके बाद हमारी पुलिस जो है उनके साथ और भी जितने स्कूल के इदारों में लोगों को आसानियाँ पैदा हों उनके लिए, तो मेरी कोशिश होगी कि क्योंकि मैं UK से हूँ और मैंने उधर का सिस्टम सारा देखा है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भी लोगों के साथ ऐसी आसानियाँ हों, जैसे कि हॉस्पिटल्स में गरीब लोगों को एडवाइस दी जाए। काफ़ी सारे हमारे लोग यहाँ पे ना ऐसे हैं कि वो अनपढ़ आप कह सकते हैं और उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है, यानी कि ये जो हमारी फेसबुक्स हैं या फिर उसके बाद व्हाट्सअप मैसेजेस ये वो उनको नहीं है। उनके अवेयरनेस के लिए हमें हर गांव और हर जगह पे, ताकि उनको पता चल सके क्या क्या हमारी हुकूमत या हमारा मुल्क उनके लिए फैसिलिटी हैं और वो उससे फ़ायदा उठा सकें। सर ये पटवारी, ये स्कूल, ये हॉस्पिटल्स, पहले भी आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने इन सब को एक ही टाइम पे हाथ रखा था और उसके बाद ये सारे खड़े हो गए थे, ताजर बरादरी भी इसमें शामिल थी, ये लोग सड़कों पे आ गए थे। क्या वही चीज़ दोहराई जाएगी? ये मेरा सवाल है कि अगेन एकदम सब पे एक ही दफ़ा हाथ रखा जाएगा।
देखिए जी, इंशाल्लाह कोई भी काम है ना वो ओवरनाइट नहीं होता। और फिर जब से पाकिस्तान मिला है, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कम से कम कोई ऐसा लीडर नहीं देखा जो कि जिसने पाकिस्तान के लिए काम किया या जो इन अदारों को सही करने की कोशिश करे। लेकिन है कि अभी ये इतना कि सिस्टम ख़राब हो चुका था, तो खान साहब ओवरनाइट तो ठीक नहीं कर सकते। इन सब को करेंगे खान साहब, आस्ता आस्ता ही होगा। और इंशाल्लाह खान साहब की हुकूमत आती है तो मुझे यकीन है कि अगले 5 सालों में सवाल ही नहीं पैदा होता कोई ऐसा अदारा रह जाए जो करप्शन कर सके। सही सर, सादिया मंसूर हैं काला गुजरा से। सर, इनका सवाल बड़ा 2 लाइनों में है कि चौधरी जाहिद अख्तर के बारे में बताइए, इनके सियासी मुस्तकबिल के हवाले से आप क्या कहते हैं? जी, चौधरी जाहिद अख्तर मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, पीटीआई का एक बड़ा अहम वर्कर है, यानी कि लीडर है, लेकिन है कि वो उससे ज़्यादा वो वर्क भी करता है। सही। और मैं समझता हूँ चौधरी जाहिद का पीटीआई में ब्राइट फ्यूचर है। ऐसे बंदे, वो नज़रियाती आदमी, ऐसे बंदे पीटीआई को चाहिए। और इंशाल्लाह चौधरी जाहिद जो है ना वो एक कामयाब सियासतदान होगा। सर, ये आई थिंक मियाँ बीवी हैं, इनका सवाल है, यूके से हैं, फ़हद अलियास और मरियम फ़हद। ये कहते हैं कि सर, मैं इंग्लैंड से आया, धरने में अपना वोट कास्ट करने भी जहलम आया। हम आपको बहुत पसंद करते हैं, आप हम नौजवानों के लीडर हैं, मेरा वोट भी NA 66 में है, आपसे जल्द मुलाकात करने का ख्वाहिशमंद हूँ, प्लीज़ मेरा जो मैसेज है वो प्रोग्राम में शामिल ज़रूर कीजिएगा। तो इनका सवाल तो कोई नहीं है, लेकिन इनके जो दिल में आपके लिए मोहब्बत थी वो उनकी ये फ़हद अलियास और मरियम फ़हद, तो उनके लिए कुछ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो मेरे लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किए, थैंक यू वेरी मच। तो इंशाल्लाह मेरी भी ख्वाहिश होगी कि आप जैसे जो हमारे पीटीआई के वर्कर हैं जो स्पेशली यूके से आए हैं धरने में, आपने आके वोट कास्ट किया, मेरी भी ख्वाहिश होगी कि मैं आपसे मिलूं। और मेरा टेलीफोन नंबर है, आप उस पर मुझे व्हाट्सएप पे मेरे साथ रब्ता करें, तो इंशाल्लाह हम मुलाकात जल्दी करेंगे। और मैं अगर यूके आया तो मैं खुद आपके पास आऊँगा इंशाल्लाह। नंबर जो है वो हम स्क्रीन पे शेयर कर देंगे, जो नंबर भी आपके पास होगा तो आप रब्ता कर सकते हैं। सर, फ़ोन उठा लेते हैं या दूसरे सियासतदानों की तरह फ़ोन नहीं उठाएंगे? नहीं, अक्सर देखें जी कि जब हम कभी मीटिंग में होते हैं तो आजकल स्पेशली जो लोग रिकॉर्डिंग करते हैं तो लोग माइंड करते हैं, तो उस वक्त हम फ़ोन साइलेंट करके ना गाड़ी में छोड़ जाते हैं, तो उस वक्त काफ़ी मिस कॉलें आती हैं। तो कहीं जो है नहीं होते, तो मैं ज़्यादा लोगों को ये मैसेज कर रहा हूँ, तो प्लीज़ अगर मैं आंसर ना करूँ तो आप मुझे मैसेज कर दिया करें, क्योंकि मिस कॉलें कई दफ़ा ज़्यादा हो जाती हैं और वो ख़त्म हो जाती है, आप देख नहीं सकते, लेकिन जब मैसेज आया तो वो मैसेज आप पढ़ सकते हैं। सर, सैयद मतलूब शाह साहब, बल्कि इनका जो क्वेश्चन है वो हो चुका है। जो दूसरा सवाल है जी वो, हाँ जी, पीर सैयद दाऊद कासिम शाह साहब है जी, साबिक जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहसील पिंड दादन खां। सर, इनका ये कहना है कि जब फवाद चौधरी साहब ने पूरे डिस्ट्रिक्ट में पीटीआई के नज़रियाती वर्कर को इग्नोर किया, उसके बावजूद आप लोगों ने तंजीम साजी पर कोई एतराज़ क्यों नहीं किया? कहीं आपने NA 66 के टिकट के लिए तो ये सब कुछ नहीं किया कि खामोश रहे? जी, दाऊद कासिम साहब मेरे बहुत अजीज़ भाई हैं और पीटीआई के ये लीडर हैं और इन्होंने बहुत काम किया पीटीआई से। ये उस टाइम से हैं, मेरे से भी ये पहले के। सही। और इनसे मैं ये, इन्होंने जो भी बात की, ये आपका केस मैं लेके लास्ट वीक मैं असद उमर साहब के पास गया था और उन्होंने, क्योंकि उनकी मीटिंग आई हुई थी पेशावर से और इसलिए वो जल्दी में थे, उन्होंने सारी मेरी बात सुनी। अभी नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मैं उनको जाके मिलूँगा और यही जो बात अभी के ये केस मैंने उनके सामने रखा था। सर, मोहम्मद सलीम बागड़ी साहब, उनका जो दूसरा क्वेश्चन था वो मैं अभी शामिल कर रहा हूँ। बागड़ी साहब, आपके दोनों क्वेश्चन हो गए, तो आपने नाराज़ नहीं होना, क्योंकि बागड़ी साहब ने मुझे कहा था मेरे दोनों पूछने हैं और बंटी साहब से सवाल लेके आपने बताना है। बागड़ी साहब, आपका दूसरा क्वेश्चन, सर 2018 का इलेक्शन जीतने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत करने वाले बाअसर और अच्छा खासा वोट बैंक रखने वाले अफराद को नाराज़ किया गया। इनको दोबारा पार्टी हिमायत के लिए आमादा करने के लिए इनके तहफ़्फ़ुज़ात पार्टी दूर करेगी या टिकट होल्डर किसी मर्ज़ी को इनकी मर्ज़ी पर छोड़ दिया जाएगा? जी, इंशाल्लाह हम उन सब के पास जाएंगे जो हमारे साथी नाराज़ हो चुके हैं, क्योंकि हमें उनकी बहुत ज़रूरत है और पास में भी बहुत सारे लोगों ने काम किया। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि पार्टी में हमारा कोई मुफाद नहीं है, मेरा भी कोई मुफाद नहीं है। टिकट मिले, पार्टी टिकट दे तो हम इंशाल्लाह इलेक्शन कंटेस्ट करें, ना टिकट दे तो भी इसमें हमने पार्टी की हेल्प करनी है, नाराज़ होने वाली बात नहीं है।
अगर मुझे कोई टिकट देगा तो इंशाल्लाह मैं इलेक्शन कंटेस्ट करूंगा, नहीं देगा तो मैं पार्टी के साथ हूं और पार्टी के लिए मैं इलेक्शन लड़ूंगा, पार्टी के लिए मैं वोटें भी मांगूंगा, कैंपेन भी करूंगा। सो नाराज़ मेहरबानी करके पार्टी से, क्योंकि खान साहब जो ये मेहनत कर रहे हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे। तो अगर किसी को कोई किसी वक्त निगलेक्ट हो जाता है तो यही समझें कि ये भी एक आपकी जस्तजू है और इसको आप दरगुजर करें। शुक्रिया। सर एक आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा थे लोगों ने जो पूछे थे, लेकिन उसमें से हमने कुछ शॉर्ट लिस्ट किए हैं, क्योंकि प्रोग्राम का इतना टाइम नहीं होता है। जितना टाइम होता है उसमें हम जितने जो सवालात पूछ सकते हैं वो हम शॉर्ट लिस्ट करते हैं, और शॉर्ट लिस्ट करने के बाद जो है वो हम बताते हैं। और ये जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं या अभी ये जो एक रह गया वो हम पूछेंगे, तो इस पे मैं आपको 100% ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन ना तो बंटी भाई ने मुझसे कहा है कि मुझे दिखाएं, और ना मैंने इनसे कहा है कि सर आपने देखने हैं। इनका यही कहना था कि जो भी क्वेश्चन है आप कैमरे के सामने जाके आपने मुझसे करने हैं। तो आखिरी सर क्वेश्चन है कि नौशीन अख्तर साहिबाएँ झेलम से, इनका कहना है कि ख़वातीन के लिए ज़िला झेलम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है आने वाले वक्त में, क्योंकि हम अपने बच्चों को साथ लेकर जलसों में धरनों में आते हैं, हमें भी हक है सवाल करने का। तो वो चाह रही हैं कि वो अपने बच्चों को घर छोड़ के जाती हैं या साथ लेके जाती हैं, धरना इस्लामाबाद हो या लाहौर हो या झेलम हो। तो उनका नौशीन साहिबा का यही सवाल है कि हमारे लिए इन फ्यूचर क्या कुछ होने जा रहा है। जी, जेलम का मैं जितनी हमारी ख़वातीन वर्कर हैं, मैं उनका दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमेशा हमें प्रमोट किया, पीटीआई को प्रमोट किया। बल्कि आज ही हम बात कर रहे थे कि जब खान साहब का 2014 में जलसा जेल में हुआ तो खान साहब ने खुद कहा था कि मुझे यकीन नहीं था कि इतनी ख़वातीन हैं जेल में, और लाहौर के बाद सबसे ज़्यादा ख़वातीन आज जेल में निकली। और डॉक्टर यास्मीन साहबा जब आई थी तो उन्होंने, जब मैडम तबस्सुम शहीन राना ने फंक्शन किया था चौधरी फवाद साहब के ज़िमनी इलेक्शन में, उस वक्त उन्होंने यही कहा था कि इतना बड़ा जलसा तो आज तक हम लाहौर नहीं कर सके लेडीज़ का जितना जेल में हुआ। तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ हमारी जमात जो है ना, उसमें जितना मर्दों का हक है या जितना मर्द काम करते हैं उससे ज़्यादा लेडीज़ ने काम किया है। क्योंकि लेडीज़ के लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल है, जैसे आपने कहा बच्चे छोड़ के फिर घर की काम काज, फिर उसके बाद हमारा माशरा। तो इंशाल्लाह मेरे ख़्याल से खान साहब भी इस चीज़ को देखते हैं, और सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से पीटीआई में जो हमारी पार्टी जो है ना वो प्रमोट जो कर रही है वो लेडीज़ को कर रही है। सर बहुत शुक्रिया, और मुझे खुशी हुई है इस चीज़ की। आपने भी ये चीज़ नोट की होगी कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट झेलम की ख़वातीन हैं उनके भी काफ़ी क्वेश्चन थे, और वो भी जो है वो इंटरेस्ट रखते हैं। और वो उसके बाद जो आपका जो हल्का है ज़्यादा क्वेश्चन बल्कि हमें वहाँ से आए हैं। तो बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप लोगों ने क्वेश्चन किए और आप लोग हमारा प्रोग्राम देखते हैं, पसंद करते हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। आपके अगर कोई और भी कोई भी आपके क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे नंबर दिए गए हैं, आप हमसे कॉल कर सकते हैं। कोई जो मैसेज है अगर आप वो रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। सर एक आखिरी पैगाम जो जिन्होंने आपको सवालात किए और जो आगे आने वाले वक्त में करना चाहते हैं और जो आपके हल्के के अवाम है उन्हें को मैसेज देना चाहें। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने क्वेश्चन किए, तो क्योंकि ये शो करता है कि आप कितने कंसर्न हैं, जिसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी आप सब से ये रिक्वेस्ट है कि जैसे कि खान साहब जो है ना वो अभी एहतजाज के लिए कॉल करेंगे, अगर हमारी ज़रूरत पड़ी तो आप सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब रेडी रहें, बाहर निकलें, और हम आखिरी सांस तक, आखिरी खून के कतरे तक खान साहब के साथ हैं, और इसलिए लड़ेंगे क्योंकि खान साहब अपने लिए नहीं हमारे लिए लड़ रहे हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर मेरे से कोई गलती हो, कोई हो, आप मेरे नंबर पे फ़ोन करें, अगर मेरी ज़रूरत हो किसी को तो मैं हाज़िर हूँ। और आइंदा इलेक्शन में कोई भी कैंडिडेट हो, जितने हमारे नाराज़ बंदे हैं उनको सिर्फ मेरी ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना देखें कि कौन कैंडिडेट है, आप सिर्फ ये देखें कि हमने सपोर्ट पीटीआई को करना है, क्योंकि पीटीआई पाकिस्तान का फ्यूचर है। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही हमारे जो आने वाले प्रोग्राम हैं वो भी आप तक पहुंचते जाएंगे। जज्बा न्यूज़ पाकिस्तान को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपसे आके ऐसे ही जो है वो मुलाकात की जाए, आपका प्रोग्राम रिकॉर्ड किया जाए, आपकी आवाज़
जो है वो पहुँचाई जाए। जो भी आपके मसाइल हैं उसके ऊपर अगर बात करनी हो, उसके ऊपर अगर काम करना हो, तो उसके लिए जज्बा न्यूज़ जो है वो हमेशा आपके लिए हाज़िर है। बहुत शुक्रिया।